आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे आइडेंटिफायर के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल को बनाने में, उस वेरिएबल को क्रिएट करने में हम लोग तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहला तो हम लोग VAR यूज़ करते हैं, जिनको एक कीवर्ड बोला जाता है। कीवर्ड बेसिक केवल जावास्क्रिप्ट अपने लिए रखा होता है, उसको रिजर्व्ड कीवर्ड भी बोलते हैं या रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। तो हम लोग पहले कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर मतलब एक ऐसा शब्द जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। और फिर हम लोग असाइनमेंट से आने के बाद डेटा यूज़ करते हैं। वो डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है। तो आइडेंटिफायर बेसिकली एक लिटरल होता है, एक शब्द होता है जो कि प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है अलग अलग डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इनमें कुछ रूल्स होते हैं, बेसिकली 4 रूल्स होते हैं और इन्हीं 4 रूल को फॉलो करके हम अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। अगर इन चारों में से कोई भी चीज़ जो है जो फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। सबसे पहला रूल ये होता है कि जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी कि ABCD जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होने चाहिए, या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। जैसे कि ये मैंने एक सिंपल सा HTML डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ VAR, और मैं स्टार्टिंग में जैसे यूज़ कर रहा हूँ नेम नाम का एक आइडेंटिफायर यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ डबल कोटेशन के अंदर प्रवीण, इस तरीके से, और सेमी कॉलन यूज़ किया। अब मैं console.log यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डाल दिया एंड सेमी कॉलन। सेव। मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग डाला हुआ है अल्फ़ाबेट। अब मैं अपना HTML ओपन किया ब्राउज़र के अंदर, फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो कंसोल के अंदर प्रवीण प्रिंट हो रहा है। तो इस चीज़ में अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया है आइडेंटिफायर, वो नेम यूज़ किया हुआ है। बट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ, स्टार्टिंग कैरेक्टर, और इसको भी मैं चेंज करके अंडरस्कोर यूज़ कर देता हूँ। अभी भी मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये प्रिंट होगा। बट अगर मैंने इसके आगे फॉर एन एग्जांपल इसके आगे मैंने कोई और चीज़ यूज़ कर लिया, जैसे नंबर यूज़ कर लिया 1, और यहाँ पे भी मैंने 1 लिख दिया, मतलब 1 नेम, स्टार्टिंग में आपने डिजिट यूज़ किया हुआ है। तो जब आप स्टार्टिंग में डिजिट यूज़ करोगे तो ये सिंटैक्स एरर आने लगेगा। मतलब आप या फिर नंबर यूज़ कर सकते हो, या फिर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, या फिर अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो रूल होता है वो होता है कि पहले कैरेक्टर के अलावा, फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा और कोई भी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें आप लोअर केस भी यूज़ कर सकते हो, अपर केस भी यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, डिजिट भी यूज़ कर सकते हो। मतलब उसके बाद आप कोई भी चीज़ यूज़ करोगे काम करेगा। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने नेम के बाद 1 लिखा है, नेम के बाद मतलब अल्फ़ाबेट के बाद, फर्स्ट कैरेक्टर के बाद में कहीं पर भी मैंने अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, तो ये हमारा आइडेंटिफायर वर्क करेगा इस तरीके से। तो हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट कैरेक्टर आपका अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा रूल कहता है कि कभी भी जब आप आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर कोई भी वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, एट, हैश, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम फॉर एन एग्जांपल अगर हमने इसको चेंज, अगर मैंने एक स्पेस दे के नेम 1 लिख दिया और यहाँ पर भी मैं स्पेस दे के प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि वाइट स्पेस यानी कि स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे परसेंटेज सिंबल यूज़ कर लिया, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने परसेंटेज सिंबल यूज़ किया है एंड यहाँ पे भी मैं परसेंटेज सिंबल यूज़ करो प्रिंट कराने के लिए, तो रिफ्रेश करने के बाद ये आप देख रहे हो ये परसेंटेज इज अनएक्सेप्टेड टोकन आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर वाइट स्पेस यूज नहीं करना है जब आप आइडेंटिफायर यूज कर रहे हो। एंड जो लास्ट रूल होता है, लास्ट रूल कहता है कि आइडेंटिफायर के जो जो यूज कर रहे हैं, जो शब्द यूज कर रहे हैं, वो कीवर्ड से मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए। कीवर्ड यानी कि ऐसे वर्ड जो प्रोग्राम अपने लिए यूज करता है, वो शब्द आपको यूज नहीं करना है। अब कौन कौन से कीवर्ड होते हैं ये चीज आप w3school.com पे आप देख सकते हो। जैसे एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आर्ग्यूमेंट हो गया, बाइट हो गए,
VAR हो गए जो हम लोग बहुत बहुत जनरली यूज कर रहे हैं, VAR, वॉइड हो गए, दिस हो गए, ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको जैसे जैसे आप वर्क करोगे आपको ये सारी चीजें याद होगी। इफ हो गया, एल्स हो गए, तो इन सारी चीजों को यूज करके आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मैंने फॉर एन एग्जाम्पल के लिए इफ नेम से अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एक आइडेंटिफायर इफ नेम से क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप देखना ये एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने रिजर्व्ड कीवर्ड को यूज किया हुआ है। आप देखो, इफ इज अनएक्सेप्टेड टोकन। तो इस तरीके से कुछ रूल्स हैं, कुछ आइडेंटिफायर के रूल्स थे, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया।